नमस्ते दोस्तों, रानी किचन ज़ोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से लेकर के हाजिर हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड लाइफ हैक्स जो ना सिर्फ आपका काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है वीडियो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। सर्दियाँ आते ही हम पुराने स्वेटर को डिस्कार्ड कर देते हैं और नया परचेज कर लेते हैं, लेकिन कुछ स्वेटर ऐसे होते हैं जो काफ़ी स्ट्रेचेबल होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन आप उसको पहन करके थक गए रहते हैं। अब उसको डिस्कार्ड करने से पहले ये वाली टिप ज़रूर देखिएगा। ऐसा करने से आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो कैसे आपको इसे रीयूज़ करना है वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो जो स्लीव्स हैं ना स्वेटर के, उसको मैंने ले लिया है और दोनों को एक साथ लेना है। लेने के बाद क्या करना है कि इस तरीके से ना जो ऊपर का पार्ट है उसको आप कट कर लीजिएगा। तो थोड़ा सा बड़ा कट करिएगा। अगर आप एडल्ट के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग इसको काट सकते हैं। अब देखिए इसको उल्टा करना है और उल्टा करने के बाद जहाँ से सिलाई होती है ना, वहाँ से आपको एक पेन पेंसिल या फिर इस तरीके से स्केच पेन से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको काटने में आसानी हो। अब देखिए जो पार्ट हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, उसको काट करके निकाल देना है। तो जब दोनों पार्ट को निकालेंगे तो इस तरीके से दिखिएगा। एक तरफ से तो ये जॉइंट होता है, तो उसको भी आप इस तरीके से कट कर लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा सा और बहुत यूनिक सा तरीका है पुरानी चीज़ों को रीयूज़ करने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो जॉइंट वाला पार्ट है उसे कट कर लिया है। अब इसको सरफेस पे रख करके जो ऊपर का पार्ट है, आप ध्यान से देखिएगा, दोनों पार्ट को नहीं फोल्ड करना है। एक पार्ट ऐसे ही रहेगा जो नीचे है और ऊपर वाले पार्ट को ना कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। तो आप जितना इसको ज़्यादा फोल्ड करेंगे ना, गहराई उतनी ही अच्छी आएगी। अब ये जो दोनों कॉर्नर हैं जो ऊपर के साइड पे हैं, इसको आप कट कर देंगे। कट करने के बाद ऊपर वाले पार्ट को आप ना इस तरीके से गोलाई में कट करिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले को तो मैंने कट कर लिया। सिमिलरली जो दूसरा वाला पार्ट है उसको भी इसी तरीके से गोलाई में कट करना है। तो यहाँ पे पहले वाले को कट कर लिया और दूसरा वाला भी ने सिमिलरली उसी तरीके से बिल्कुल इसको भी काटना है। तो जब आप इसे कट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इस पर स्टिचिंग लगानी है, तो आपके पास सिलाई मशीन है तो काम आसान हो जाता है। अगर नहीं है तो आप इसको हाथ से भी स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा फैब्रिक नहीं है, छोटा सा है, तो आप इसको हाथ से भी आराम से स्टिच कर सकते हैं। बस सिलाई मशीन से ये होता है कि जो सिलाई होती है ना वो इवन होती है और आपका काम आसानी से और जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे सिल लिया है। अब आप इसको इस तरीके से सीधा करिएगा। मतलब हमने उल्टे साइड से इसकी सिलाई लगाई ना, तो अब इसको सीधा करना है। जो पार्ट हमने फोल्ड किया था वो अंदर के साइड में होगा, तो आप उसको खींच करके बाहर के साइड पे लाइएगा। तो बेसिकली हम ये सॉक्स बना रहे हैं। अगर आपका स्वेटर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है ना, तो ये बहुत ही अच्छा पेयर बनता है। यहाँ पे देखिए मैं अपने बेटे को पहना के भी दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा रीयूज़ है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए सर्दी के दिनों में ना घी को बार बार गर्म करना सेफ़ नहीं होता, थोड़ा सा वो टॉक्सिक हो जाता है और इस तरीके से बर्तन में रखा जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सर्दी ज़्यादा पड़ने की वजह से ये जम जाता है। तो आप इसको किस तरीके से निकालेंगे और कि आपको बार बार इसे गर्म ना करना पड़े। तो देखिए जिस भी चम्मच को आप यूज़ कर रहे हैं इसको निकालने के लिए, उसको अच्छी तरीके से आप गर्म कर लीजिएगा। गर्म करने के बाद जब आप इसको घी में डालेंगे ना, तो अच्छी तरीके से घी निकल जाता है। बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी लगता है ये। और इसके साथ ही आपको बार बार घी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चूँकि ये चम्मच बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसमें घी आराम से मेल्ट भी हो जाता है। अब आप इसको सब्ज़ी में डालिए, दाल में डालिए या फिर आप रोटी के साथ इसको चुपड़ करके खाइए। देखा आपने कितनी अच्छी टिप है। ऐसे आप बिल्कुल भी घी को बार बार गर्म करने की जद्दोजहद में नहीं पड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। जब हम इस तरीके का ट्यूब खरीद के लाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये शील्ड होता है, इसके ऊपर अच्छी तरीके से ये लॉक होता है, जिसको खोलने के लिए, अगर जिसको पता नहीं है उसकी बात मैं कर रही हूँ, जिसको पता होगा वो तो ये वाली टिप ट्राई करता ही होगा। चाकू छुरी इस्तेमाल करते हैं, बट आज के बाद से आपको ऐसा नहीं करना है। कैप के पीछे आप देखिएगा एक नुकीला सा पार्ट होता है, उसको इसके अंदर इंसर्ट करके पुश करेंगे ना, तो अच्छी तरीके से होल हो जाता है।
ये बहुत ही अच्छा सा एक यूज़ करने का तरीका है। ऐसे में आपको चाकू छुरी की ज़रूरत नहीं पड़ती और हाइजीन पर्पज़ से भी काफ़ी अच्छा होता है। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली टिप। तो यहाँ पे देखिए स्प्रिंग सीज़न है, और सॉरी स्प्रिंग अनियन का सीज़न है, और मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट में अवेलेबल है। खाना चाहिए, टेस्टी भी लगता है। इससे बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई जाती है। कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जिसमें इसका बिल्कुल बारीक बारीक चॉपिंग ज़रूरी होता है। कई बार इसके अंदर लिसलिसापन होता है। अभी मेरी रिसेंट की वीडियो है जिसमें मैंने बताया था कि आप स्प्रिंग अनियन को किस तरीके से काट सकते हैं जिससे उसका जो लिसलिसापन है उससे आप बच सकते हैं। ज़रूर जाकर के चेकआउट करिएगा। बाकी ये वाली जो टिप है ये भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर इस तरीके की स्प्रिंग अनियन को बहुत बारीक बारीक चॉप करना है तो सबसे पहले तो आप एक फ़ॉर्क ले लीजिएगा। फ़ॉर्क की हेल्प से जैसे मैं इसके अंदर कट लगा रही हूँ ना, उसी तरीके से कट लगाइएगा। चूँकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो अच्छी तरीके से इसके अंदर फ़ॉर्क चला जाता है और इसकी मतलब स्लिट बन जाती है। अब देखिए इसको कट करेंगे आप ना, तो इसके छोटे छोटे से पार्ट, मतलब छोटी छोटी सी चॉपिंग होगी जिसको आप अपनी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे किचन का काम हो या फिर हो हमारे घर का काम, अगर आपके पास छोटी छोटी टिप्स हैं ना तो उनसे बहुत ज़्यादा आपका काम आसान हो जाता है और इसके साथ ही आपका टाइम भी बचता है। तो टिप्स को देखा करिए, अपने डे टू डे लाइफ में इसको इस्तेमाल भी करिए। 101% इसके रिजल्ट्स होते हैं। और यही नहीं, आप अगर ढेर सारी स्प्रिंग अनियन ले आए हैं तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सर्दी है तो आप इसको काट करके अच्छी तरीके से किसी भी एयर टाइट डब्बे में डाल करके और इसको फ्रिज में भी रखिए, या फिर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप के तरफ। तो देखिए स्प्रिंग अनियन की तो बात मैंने कर लिया, अब मैं बढ़ती हूँ अपनी मेथी की तरफ। तो मेथी को भी काटना छाँटना इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में मेनली जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना यही आती हैं और खाना भी चाहिए। तो अगर आप मेथी के पराठे बना रहे हैं या फिर मेथी की कोई सी भी रेसिपी बना रहे हैं तो पत्तियों को अलग करना होता है। अब पत्ती को देखिए आप हाथ से भी अलग कर सकते हैं, चाकू से भी अलग कर सकते हैं, बट ये छोटी सी टिप है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। मुझे तो अच्छी लगी, क्योंकि इस तरीके से ना जितनी भी पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल अच्छे से अलग हो जाती हैं, डंठल एकदम सेपरेट हो जाता है। बशर्ते आपकी जो कॉम्ब होगी ना वो बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। मेरे पास ये जो कॉम्ब है इसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कई कंघियाँ होती हैं ना जो कि दांत उनका थोड़ा सा वैसा होता है, मतलब मोटा होता है, जो कि बालों में घिसता नहीं है या फिर चुभता नहीं है, वैसी है ये। तो हम इसको इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा हैं तो आप उनको अच्छे तरीके से वॉश करके रख लीजिए, क्योंकि कॉम्ब का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनको ये टिप अच्छी लगी वो एक बार ज़रूर इसको यूज़ करिएगा। अगर आप का रिज़ल्ट अच्छा रहा, आपको अच्छी लगी ये टिप, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी आपको दूध की ज़रूरत होती है तो आप मार्केट से कभी ना कभी दूध लाते ही होंगे, इस तरीके से पाउच वाले। आपने देखा होगा कि उसके ऊपर ना बहुत सारी गंदगी लगी होती है। अगर आपको गंदगी नहीं भी दिख रही है ना तो भी मैं आपको बता दूं कि वो कितने हाथों से गुजर करके आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा हाइजीन पर्पज़ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप इसको ला करके और ऐसे ही बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करिए। आप इसको वॉश करिए पहले पानी से अच्छी तरीके से, उसके बाद ही इस्तेमाल करना है। और किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये जो टिप हमारी है ना अवेयरनेस के लिए है। अगर आप लाती हैं दूध तो उसको ज़रूर वॉश करिएगा, बिना वॉश किए उसको इस्तेमाल मत करिएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध को अच्छी तरीके से धो लिया है, मतलब दूध के पैकेट को अच्छी तरीके से धो लिया है। और अब देखिए इसको कट करना है, तो आप जैसे मैं इसको कट कर रही हूँ ना वैसे ही आप इसे कट करिएगा, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना वो रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। तो आप इस तरीके से कट करें कि जो इसका टुकड़ा है छोटा सा वो पैकेट के अंदर ही रहे। और देखिए दूध निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अच्छी तरीके से ये बर्तन में निकल जाता है। और जो इसकी छोटा पार्ट है उसका भी रिसाइकल हो जाता है, जिससे हम अपने एनवायरनमेंट को एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। ऐसी हमारी बहुत सारी वीडियोस होंगी जिसमें मैं छोटे छोटे से टिप्स बताती हूँ, जिसको आप फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं
आप एक छोटा सा योगदान ज़रूर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। जब कभी भी हमें खाना रैप करना होता है, रोटी रैप करनी हो या फिर डब्बे के ऊपर लगाना हो एज अ प्रिकॉशन, तो हम इस तरीके के फॉइल पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको फाड़ने के लिए अगर इसके ऊपर कटर है जो कि एल्युमिनियम के दांत होते हैं तब तो ठीक है, ये आराम से कट जाता है। अदरवाइज़ अगर नहीं है आपके पास तो ये जो ऊपर का फ्लैप होता है ना, आप इसको अंदर के साइड पे इस तरीके से टक इन करके और फिर आप इसको फाड़िएगा। तो आप देखेंगे कि जो इसका कटिंग होता है ना वो बहुत ज़्यादा अनइवन नहीं होता है, अच्छी तरीके से ये अलग हो जाता है और आपको ना किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो रही एक टिप। इसके साथ ही मैं बोनस टिप भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब कभी भी आप खाना बनाते हैं तो आपका जो कुकर है वो सीटी देता है, दाल वगैरह चढ़ाए हैं तो इस तरीके से गिर जाता है फ्लेम के पास, दूध है तो वो भी गिर जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो आपका बर्नर है इसके अंदर कभी कभी दूध या तो दाल चला जाता है, जिसकी वजह से ये सही तरीके से जलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो फॉइल पेपर हमने लिया था उसके 2 पार्ट्स लेने हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख करके इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको ना इसे गोलाई में कट करना है। बहुत सारे लोगों को ये टिप पता होगी बट हमारे बहुत सारे न्यू व्यूवर्स भी जुड़ते हैं जिनको टिप्स पता नहीं होती है और वो जा कर के हमारी पुरानी वीडियो को चेकआउट भी नहीं करते हैं। तो हमें कुछ कुछ टिप्स ऐसी बनानी पड़ती है जो कि सबके लिए होती है, जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उनके लिए भी और जो नए हैं उनके लिए भी। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले पार्ट को हमने गोलाई में कट कर लिया है और ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसको भी मैं कट कर लूँगी। तो बेसिकली हम एक तरीके से कवर बना रहे हैं जो हमारे फ्लेम के पास वाला एरिया होता है उसको कवर करेगा और जो भी इसके ऊपर दाल या फिर दूध वगैरह गिरेगा उसको ये अच्छी तरीके से होल्ड करके रखेगा। जो बर्नर है उसके अंदर नहीं जाएगा, सफाई करने में भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। बस इसको हटाना है और आप गीले कपड़े से अपने बर्नर के आसपास या फिर पूरे गैस स्टोव को साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने लगा दिया है और इस तरीके से जो स्टैंड है ना वो भी बढ़िया तरीके से लग जाता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। तो ये बहुत ज़्यादा एक टाइम सेविंग आइडिया है और आप इस तरीके को यूज़ करके सफाई से तो बचेंगे ही बचेंगे। जो आपका इतना महंगा गैस बर्नर होता है या फिर गैस स्टोव होता है उसकी भी काफ़ी हद तक केयर हो जाएगी। तो ये छोटी सी टिप कितने लोगों को पता थी? अगर आपको पता थी पहले से तो नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर हमसे साझा करिएगा, अच्छा लगता है हमें जान करके। देखिए दोनों को हमने दोनों स्टैंड को लगा दिया है, 3 बर्नर वाला है तो तीनों को लगा दीजिए। एक पे मेरे खाना बन रहा था तो मैं उस पर नहीं लगाई हूँ, फिलहाल 2 खाली थे तो मैं उस पर लगा करके आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही यूज़फुल सा तरीका है ये, क्योंकि मैं पहले यूज़ करती हूँ फिर आपको बताती हूँ, तो बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। देखिए हमने जितनी भी फॉइल पेपर को कट किया था उसको भी हम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए जितने भी कटिंग थी ना सबको मैंने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया और अच्छी तरीके से प्रेस करके एक बॉल बना लिया। और अब चलिए चलते हैं अपने सिंक के तरफ, या फिर आप जो वॉशरूम में नलके होते हैं वहाँ भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाला जो टिप है ना ये क्या करता है कि जितने भी आपके नलके पे स्ट्रेन लगे हुए हैं खारे पानी के, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खारा पानी आता है, तो हमारे यहाँ ये वाला जो प्रॉब्लम है ना बिल्कुल आम है। मैं हमेशा से इसकी सफाई करती रहती हूँ। कई बार हमने बहुत सारे जो मार्केट में केमिकल मिलते हैं वो भी इस्तेमाल किया है। सबके रिज़ल्ट्स एक जैसे ही होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बेकार होते हैं। तो देखिए वो सब छोड़िए, यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल देसी सा तरीका बताती हूँ, क्योंकि फॉइल पेपर सबके घर में होता है। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है, कुछ भी नहीं डालना, बस आपका जो नलका है ना उसके ऊपर आप इस तरीके से रगड़िए। आप देखेंगे कि जितने भी पानी के स्ट्रेन लगे होंगे ना एकदम छूटते हुए नज़र आएंगे आपको। इस टिप को जब मैं इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रही थी ना तब मुझे मिला और देख करके ऐसा लगा कि शायद ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता होगा,
बट जब मैंने इसका यूज़ किया, मतलब इसको जब मैंने अपने टैब पे रगड़ के देखा तो सच में जादू की तरह काम कर रहा था। तब मुझे लगा कि नहीं, ये टिप अच्छी है और आपके लिए भी काफ़ी हद तक यूज़फुल हो सकती है। क्योंकि देखिए मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है ना आपके साथ में बिल्कुल क्लियर रखूं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल जादू की तरह काम नहीं करता है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इसको रगड़ते रगड़ते ना मेरे हाथ दुख गए थे, लेकिन हाँ, रिज़ल्ट जब मिला तो अच्छा लगा। आप देखेंगे कि जब इसको रगड़ेंगे ना तो फॉयल पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, लेकिन ये काम बहुत अच्छा करता है। तो आप ये टिप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, 101% रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए सर्दियों में ना गुड़ खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसको सही तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना तो जो इसका बेनिफिट होता है वो आपको 101% मिलता है। अब देखिए चिक्की वाला जो गुड़ होता है उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसको तोड़ करके और यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो चलिए, आपके पास अगर कद्दूकस है तो आप उससे इसको घिस करके इस्तेमाल करिए। अब आपको मैं बताती हूँ कि ये आपके शरीर को कैसे मतलब सेहतमंद रखता है। तो देखिए जो गुड़ होता है ना उसकी तासीर गर्म होती है और आपको अच्छी तरीके से आपकी बॉडी को गर्म रखता है, आपको ठंडक नहीं लगती है। इम्यूनिटी भी काफ़ी हद तक बूस्ट करता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन, मैग्नीशियम और मिनरल्स होते हैं। इसके साथ ही आपको सर्दी खांसी से भी बचाता है, पाचन में भी काफ़ी आपकी हेल्प करता है, खून को साफ़ करता है और जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसको बाहर निकालता है। तो आप सर्दियों में गुड़ ज़रूर खाया करिए। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।